हाल के दिनों में दरभंगा नगर निगम की उपमहापौर नाजिया हसन के द्वारा जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया गया था, उसके बाद दरभंगा में आरएसएस एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा में आंदोलन शुरू किया गया। सबसे पहले इन लोगों ने उपमहापौर का पुतला दहन किया नगर निगम परिसर में और उसके बाद उपमहापौर कार्यालय के पास आकर इन लोगों ने हंगामा किया। उसके बाद कई कार्यक्रम इन लोगों ने किया, पुतला दहन किया एवं मशाल जुलूस निकालने की भी बात हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश नहीं मिलने के बाद इन लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। लेकिन उसके बाद अब दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उन लोगों का बयान आने लगा है। इसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर शोएब अहमद खां, उनसे पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि जो हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी हुआ जिसको लेकर दरभंगा में आंदोलन चल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि ये सब नौटंकीबाज हैं और ये लोग बिहार विधानसभा का चुनाव है, उनमें फ़ायदा लेने के लिए ये लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन ये राजनीति करने वाले लोग जो हैं सो उन्हें सिर्फ कुर्सी की लालसा है, कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सब नौटंकी है और ये जो लाठीचार्ज की बात चल रही है वो सभी गलत है। प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। ये लोग भाजपा वाले नौटंकीबाज, अब ये नौटंकीबाज हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं हुआ है जो प्रशासन के द्वारा उन लोग पर लाठीचार्ज किया गया। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में। पत्रकार ने जब उनसे कई सवाल किया तो सवालों का जवाब देते हुए जो वरिष्ठ नेता हैं जन स्वराज के डॉक्टर शोएब अहमद खां, उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अब हमने देखा, मुझे इस बात का तो बहुत दुख हुआ कि आप अगर सही में एक अच्छे पार्टी के लोग हैं, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर हैं, तो ये जो तोड़फोड़ है ये तो एक तरीका है ही नहीं। आप लोगों के चेंबर में घुस जा रहे हैं, सरकारी चेंबर है वहाँ घुस करके तोड़फोड़ करना, ये क्या है, ये क्या संकेत देता है। तो वहाँ पर इस तरह करना चाहिए। हाँ, आप अगर गलत है तो उसका एक तरीका है, एक रास्ता है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। आप पुतला दहन कर रहे हैं, बाहर कीजिए, सड़कों पर कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का पुतला दहन होता है, मुख्यमंत्री का होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है, लेकिन उस सड़कों पर होता है। आप डिमांड कीजिए कि आपने जो किया है वो गलत किया है। अगर वो गलत है तो यहाँ प्रशासन है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, यहाँ न्याय है, न्यायिक व्यवस्था है, तो उन सब चीज़ों के माध्यम से आप जाइए तो एक लगता है कि आप एक सभ्य नागरिक भी हैं और एक सभ्य पार्टी के सदस्य हैं जो आप चाहते हैं कि गलत चीज़ें जो आपको अच्छा। ये इलेक्शन है, देखिए अभी इलेक्शन आ रहा है और इस इलेक्शन के टाइम में लोग चाहते हैं कि दंगा हो जाए और इसका बेनिफिट हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा इसी तरह से काम करते हैं कि जो अपने छवि से या अपने कार्यशैली जो उनकी है या जो काम उन्हें करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, उस पर जो है इनका वोट ये नहीं मांगते हैं। चाहते हैं कि दो तरफ हो जाए, दो भाग में बढ़ जाना है। ये क्यों दो भाग में बढ़ जाएगा भाई? समाज में हम लोग भी समाज में रहते हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ के रहते हैं। कहीं भाग में बंटने उठने की ज़रूरत क्या है? क्यों बंटेगा? आपको कुर्सी देने के लिए बढ़ जाए या समाज को आप तोड़ दीजिए, को आपस में लड़ा दीजिए और आप कुर्सी पर ऐसे से बैठिए इसलिए बढ़ जाए। कैसी कुर्सी देने की बात? आप कुर्सी, आप राजनीतिक कुर्सी है और क्या है? यहाँ पर जो है यही चल रहा है और कुछ नहीं। कुर्सी पर बैठने के बाद उसी समाज को जिसको आप दो भागे बांट रहे हैं ना, उसकी जो हालत होती है ना वो जनता समझती है। जनता जो है सारी चीज़ को समझ चुकी है। अब इस बार इन लोगों को वही जनता समझाएगी जिनको आप दो भाग की बात करते हैं। किनको? नेताओं को। और किनको? उन नेताओं को जो ये एक मुझे बिल्कुल ही गलत लगा कि ठीक है, अगर किसी महिला ने इस तरह किया है और यहाँ पर आप संवैधानिक पद की बात करते हैं तो आपके अंदर कौन सा गरिमा आपने रखा? वहाँ पर कौन से आपने अपने अच्छापन होने की बात की कि नहीं हम सवाल करें? आप ठीक है, होता है कोई सवाल होता है, डेलीगेट्स जाते हैं, लोग बैठते हैं, तौर तरीका यही होता है। हम लोग समाज में जीते हैं, वहाँ पर बहुत सा समूह बैठता है, कोई पंचायती होती है कि नहीं भाई आपने गलत किया है तो वहाँ पर हर तरह के पूरे रसूखदार लोग या दानिश्वर लोग जो अच्छे सोच के मालिक है वो बैठते हैं कि आप रह करके आपने गलत किया है। तो पहले ये है कि पहले आप उग्र होकर के सीधे आइएगा, किसी का जाकर चैम्बर तोड़ दीजिएगा, ये तोड़ दीजिएगा, तो ये क्या दर्शाता है? तो क्या भाजपा वालों ने गलत किया? बिल्कुल गलत किया है, ये करना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको ये लग रहा है, आप इतने उग्र क्यों हो गए भैया? इतने उग्र हो क्यों के समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान, उसने क्या, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, वो एक अलग देश है और ये हमारा देश है। तो हमारे देश में ही रह करके अपने देश का आप क्षति पहुंचाना, तो आप कौन से अच्छे हो गए? पाकिस्तान का मामला पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान और क्या बोलते हैं ये आरएसएस की बात आपकी हुई। मुझे तो ये समझ में नहीं आया।
ये चीज़ें तो नहीं है। हम देश में, पाकिस्तान तो मेरा दुश्मन है ही, पाकिस्तान तो हमसे दुश्मनी करेगा ही, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप यहाँ पर रह करके अपने ही देश में जो तोड़ रहे हैं लोग को, तो आप कौन से अच्छे हो? क्या ये लोग क्या दुश्मनी कर रहे हैं? बहुत से दुश्मनी है, क्या कर रहे हैं? दुश्मनी क्या है? हम तो यही देख रहे हैं कि समाज को विखंडित कर रहे हैं आप। समाज को जोड़ने का काम, एक नेता का काम क्या है कि समाज के अंदर में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बने, वहाँ पर ये होना चाहिए ना। हम इसी के लिए नेता बनते हैं ना, कि हम नेतृत्व जब करते हैं तो उस समाज के अंदर में खुशहाली है। गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी दूर नहीं हो पा रही है, आपने वोट लेने जा रहे हैं उनसे, उन गरीबों से, कि भाई आपका वोट लेकर के आपको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे। कहाँ दे पा रहे हैं आप? कहाँ कुछ कर पा रहे हैं आप? सोचिए गरीबों के लिए क्या है ये सब राजनीति जो है, ये छिछोरापन वाला राजनीति है। ये सब राजनीति को हम लोग लाइक नहीं करते हैं। तो ये जो इस वर्ष जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे सोच समझ के लोग हैं, जो जनता है जो समझ रही है कि नहीं, इन लोगों का सिर्फ जो है उसका करके गलत काम करके वोट लेते हैं, यानी कि सेंटीमेंट को जो है, कि भावनाओं को जो है ये टच करते हैं, उस पर पत्थर मार करके अपने तरफ वोट ले लेना, ये कब तक चलेगा? इससे देश मजबूत होगा? देश मजबूत नहीं होगा, देश बर्बाद होगा, समाज बर्बाद होगा। तो ये सब राजनीति करने से 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, हम अपने समाज में क्यों नहीं मिलजुल करके रहें? हाँ, अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उस गलत का भी तौर तरीका है, एक रास्ता है निकलने का। ये नहीं है कि आप आकर के सीधा हमला कर दीजिए। तो उसके लिए फिर यहाँ पर प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है। अभी जो आप मामला देखा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमने देखा कि मुझे हंसी भी आई, कुछ भी नहीं था, मैंने देखा है, मेरे पास पूरा वीडियो क्लिप है। तो अब लोग इतना गिर गए हैं कि चोट यहाँ पर ही ने, पट्टा यहाँ बनवा रहे हैं, यहाँ पर गर्दन बनवा रहे हैं। हम तो देखा ही नहीं मार करते हुए वहाँ पर। हाँ, धक्का धुक्की हुआ है, वो देख रहे हैं, धक्का धुक्की कर रहे हैं। ये किसका पैर तोड़ दिया भैया? आप खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हो, पैर टूटा हुआ आदमी खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा है, बोल रहा है कि हमारा पैर टूट गया है। तो पैर टूटा हुआ तो खड़े हुए कैसे भैया? ये समझ में नहीं आया। हमें फोड़ दिया है, क्या क्या मिलेगा हमको समझ नहीं आ रहा है। इससे आपके बच्चे के अंदर में एक गलत मैसेज जा रहा है कि मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा जो है वो भी झूठ बोल रहा है। कहा जाता है कि राजनीति में सभी कुछ जायज है। नहीं, ये हराम है, ये गलत है, ये अब बोलते हैं कि मानवता के खिलाफ है। ये हर चीज़ जायज़ नहीं है। मरिएगा तो ईश्वर के आपका सवाल, आप सवाल ईश्वर करेंगे कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं भेजा है। ये सब कुछ जायज़ कैसे हो गया? हमें प्रोफेट मोहम्मद साहब ने सिखाया कि तुम राजनीति सियासत करो, लेकिन सियासत में पवित्रता होनी चाहिए। आपके भाषाओं में, आपके सोच में, आपका न्याय में पवित्रता हो। एक तरफा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो ये भाजपा वाले कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? आप सोचिए ना, आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं ना, आपको क्या ये समझ में आ रहा है? आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं, आप भी तो एक मानव हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या ये सही हो रहा है? हम इतना गिर क्यों जाएंगे भैया? हमें सेलेक्ट सीट मिले नहीं मिले, हमको उससे मतलब ही नहीं है। पब्लिक अगर हमें चाहेगी कि नहीं भाई ये आदमी अच्छा कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्यों मरे जाएं? इसको हम राजनीतिक कुछ व्यवसाय क्यों बना लें? हम तो अपना मेहनत करके खाने वाले इंसान हैं। अगर पॉलिटिक्स में अगर हैं तो हम पॉलिटिक्स का पैसा हम लेकर के लूट करके खाएं, यही सियासत है। देश को कमज़ोर करना, समाज को कमज़ोर करना, ये सियासत होता है? सियासत बिल्कुल ऐसा नहीं है। सियासत का मतलब ये होता है कि आप गरीब गुरबाओं का, के उनके हक के, उनके अधिकार के आवाज़ उठाने को सियासत कहते हैं। सियासत ये नहीं है कि आप लूट के खाने के लिए, कुर्सी के लिए जान दिए हुए हैं कि बाप कुर्सी मिल जाए और हम लूट के खाएं। तो माने ये लोग, आपका कहना है कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं? क्या आपको क्या दिख रहा है? यहीं पर तो प्रशासन सब कुछ देख रहा है ना। एक एक चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड चल रहा है ना। प्रशासन का क्या गलती है? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, उसको भी आप ख़त्म कर दीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल ही नहीं है। ये आप जो बोलते हैं कि असंवैधानिक मामला जो है वो है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम जनता हैं, हमारी लड़ाई होगी हमारे समाज के लिए, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम यहाँ से लेकर के लेकिन संविधान के तहत, एक तरीके के तहत हम अपनी आवाज़ को उठा करके ऊपर तक ले जाए। हमें न्याय यहाँ नहीं मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा न्याय। चुनाव और किस बात है? चुनावी ये अभी ये हो जाएगा कि ये मामला हो जाए, यहाँ पर एक दंगा हो जाए, दंगा होने के बाद इसका असर सीधे हमारे चुनाव पर भी, वोट होगा, इलेक्शन होगा, लोग मुझे वोट देते। इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हमको। हम जाके आप हॉस्पिटल के अंदर में जाकर देखिए, खुलवा दीजिए पट्टी, लोगों का जाकर देख लीजिए। इतना भी हम लोग इस तरह से नहीं गिरते। मैंने आप कह रहे हैं कि ये सब नाटक है? और क्या है? और क्या, सारे यहाँ पर के हिंदू लोग हैं वो बोल रहे हैं ये नाटक है। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सारे हमारे मित्र जितने हैं, मैक्सिमम मित्र तो हमारे हिंदू हैं, बोलते हैं कि देखिए क्या भाई क्या ड्रामा हो रहा है।
तो ये सब करने से इससे आदमी जो है ना हल्का हो जाता है। मैंने भाजपा वाले चुनाव को देखते हुए सारा ड्रामा कर रहे हैं। यही अपने देश में यही चल रहा है। हम देखते हैं कि हम पहले का ज़माना था, उस वक्त में क्या था कि लोग जब अच्छा काम करते थे लोग उनको चुनता था, एक उनके अच्छे चुने जाते थे कि भाई एक सब आदमी है, ईमानदार आदमी है, एक अच्छी छवि है, उस तरह से वोट होता है। वोट अब इलेक्शन जो ये तो कमर्शियलाइज हो गया। अब कमर्शियलाइज हो गया तो यहाँ पर न्याय कहाँ पर मिल पाएगा जनता को। जनता जो है वो 1 साल 5 साल अपना खाती है और एक दिन के लिए जो है मुर्गा चावल चलता है, और मुर्गा चावल चलने के बाद वो होता क्या है कि वोट 1000 में खरीदा गया। उसके बाद उससे जो आपका इंदिरा आवास जो जिसको क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, 1.5 लाख का 2 लाख का है, 40,000 रुपये आपसे ले लेगा। आपका जो रोड बन रहा है 40% उसमें ले लेगा। मामला ये तो ये है, इसलिए ले रहा है कि 1000 के बदले में 40,000 तुमसे वसूलेंगे। मैंने कहने का मतलब कि लोग अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के सारा ये खेल खेल रहे हैं। ये गलत है, इससे गलत मैसेज आता है समाज में। हिंदू में सारे लोग वो ऐसे नहीं है जो सोच रहे हैं लोग कि हम बहका करके सबको इकट्ठा अब कर लेंगे। अब वो नहीं है। अब सारे लोग के सामने आप खुल चुके हैं, किसी का ले नहीं रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं वो एक सामाजिक बात बोल रहे हैं, एक सही बात बोल रहे हैं। ये नहीं कि हम किसी का पार्ट लेकर के कभी बात नहीं करते कि हम इसके पार्ट में। हमारे सब मित्र हैं, भाजपा वाले भी मित्र हमारे हैं, जदयू वाले भी हैं, कांग्रेस वाले, सबके साथ मेरा उठना बैठना है। लेकिन एक अच्छा माहौल में बैठते हैं, उठते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये सब राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति में देखते हैं हम लोग नहीं रहना चाहते हैं, और ऐसी गंदी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। अब एक वेव चल चुका है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, कि बोलते हैं कि अरे राजनीति तो बहुत ख़राब हो गया, बहुत गंदा हो गया। तो ये गंदा बना दिया गया है। जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को देखिए और ऐसे पार्टी को देखिए जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच अच्छी हो, ऐसे, ताकि आपके बच्चों को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ऐसे पार्टी को चुनना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को न्याय मिल सके, उन्हें शिक्षा मिल सके और अपने समाज का वातावरण अच्छा हो सके।